आँखों की एक बीमारी आजकल बहुत तेज़ी से फैल रही है। इसका नाम अशुभ चश्म है और इसको आई फ्लू भी कहते हैं। पाकिस्तान समेत तकरीबन 10 लाख लोगों को अब तक ये मुतासर कर चुकी है और आए दिन इसके केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसकी अलामात क्या-क्या होती हैं और कौन सी वजूहात पे ये बीमारी होती है और इसकी एहतियातें क्या-क्या हैं। इसके अलावा हम इसकी इकसाम पे बात करेंगे कि ये जो बीमारी है इसकी कितनी इकसाम है, क्योंकि ये वायरस की वजह से भी होता है, बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, फंगस की वजह से भी हो सकता है और केमिकल्स की वजह से भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम तफसील से देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी अलामात के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो अलामात कौन कौन सी होती हैं इस बीमारी में? सबसे पहले नंबर पे ये है कि आँख का सुर्ख हो जाना, आँखें बहुत ज़्यादा लाल हो जाती हैं, रेड हो जाती हैं और आँख में ख़ारिश होती है, इचिंग होती है। तीसरे नंबर पे ये है कि आँख से पानी बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है और आँख को हाथ की हथेली से रगड़ने को बार बार दिल करता है। आपने आँख को मसलना नहीं है। तो अब हम एहतियात की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी एहतियातें करनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पे जो आता है, अगर कोई लेंसेज का इस्तेमाल करता है, आंखों पे लेंस लगाता है, तो लेंस नहीं लगाने। लेंस लगाने से भी ये आंखें ख़राब हो जाती हैं। लेंस का इस्तेमाल नहीं करना, आलूदगी से बचना है और ऐनक का ज़रूर इस्तेमाल करना है। हल्के सब्ज़ रंग के या हल्के नीले रंग की ग्लासेस का इस्तेमाल करना है जब भी घर से बाहर निकलना है। हाथों को साफ रखना है, आंखों को हाथों की हथेलियों से रगड़ना नहीं है। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है अगर आंखें रेड होना शुरू हो जाएं तो। एक दूसरे की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, एक दूसरे की चीज़ों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये हाईली कंटेजियस डिजीज़ है और एक इंसान से दूसरे इंसान में ईज़िली मुंतकिल हो सकती है। तो जलन होने पर पानी के छींटे मारने हैं या कपड़ा गीला करके आँखों के ऊपर कपड़ा लगाना है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी अलामात और एहतियात के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसकी इकसाम को देखते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले नंबर पे है वायरल आई फ्लू, इसको वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ये हाईली कंटेजियस डिजीज़ होती है वायरस, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ईज़िली और जल्दी मुंतकिल हो जाती है और चीज़ों को छूने से जल्दी हो जाती होती है और ये जिस वायरस की वजह से होती है उसका नाम है एडिनो वायरस। अब हम आई फ्लू की दूसरी टाइप को देखेंगे, जो है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। ये वायरल कंजक्टिवाइटिस से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में आँख के अंदर से पीले रंग का या हल्का सब्ज़ रंग का मवाद भी खारिज हो सकता है और ये लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकती है। जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है अगर प्रॉपर तरीके से एहतियात कर लिया जाए तो ये जिन बैक्टीरिया की वजह से होता है उसमें आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और स्टेफिलोकोकस ऑरियस। और जो आई फ्लू की तीसरी किस्म है वो है केमिकल कंजक्टिवाइटिस है। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। जब हमारी आँख में मौजूद एक झिल्ली जिसका नाम कंजक्टिवाइटा है, जो सफ़ेद हिस्सा है, अगर वो कंटेमिनेटेड हाथ उसको लग जाते हैं, जब आँख के सफ़ेद हिस्से को आँख को हम रगड़ते हैं, तो ये केमिकल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। वो केमिकल्स अगर कोई फैक्ट्री में, किसी मिल में, किसी जगह पे काम करता है तो उसके भी केमिकल्स हो सकते हैं। और इसके अलावा जब हम घर की, ऑफिस की सफाई के लिए कुछ सामान लेते हैं, डिसइंफेक्टेंट के लिए कोई हम चीज़ें लेते होते हैं, तो उन केमिकल्स को भी एहतियात करना है। उनको अगर हाथ टच हो जाएँ और फिर उन्हीं हाथों से आँखों को मसला जाए, रगड़ा जाए, या आँखों को हाथ लगाया जाए, तो फिर केमिकल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। इसके अलावा एक और जो है इसकी टाइप कंजक्टिवाइटिस की, वो है न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस। ये न्यू बॉर्न बेबीज़ के अंदर, बच्चों के अंदर पैदाइश के दौरान भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। तो हमने इसकी टाइप्स को देखा। वायरल कंजक्टिवाइटिस है जो कि एक एडिनो वायरस की वजह से होता है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और स्टेफिलोकोकस ऑरियस हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि कुछ केमिकल्स की वजह से जो होता है उसको केमिकल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। और जो लास्ट में हमने देखा वो था न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस, जो कि न्यू बॉर्न बेबीज़ के अंदर, बच्चों के अंदर पैदाइश के दौरान हो सकता है। लेकिन इसमें से जो कॉमन टाइप है वो वायरल कंजक्टिवाइटिस है, जो आजकल बहुत तेज़ी से फैला हुआ है और ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ईज़िली मुंतकिल हो रहा है। इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, एक दूसरे की चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, और अगर किसी में थोड़ी सी भी अलामात हैं तो वो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें और या अच्छे से आई ड्रॉप्स लें। अगर किसी की आँखें रेड होना शुरू हो गई हैं तो वो बार बार डॉक्टर के पास नहीं भी गए तो बार बार वो आँखों के ऊपर ठंडे पानी से छींटे मारेंगे हाथ की मदद से, और उसके साथ साथ कपड़ा गीला करके आँखों पे लगाते रहेंगे। और दूसरों को जितना हो सके बचाना है। जब भी घर से बाहर निकलना है, ग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर करना है, ताकि आप स्मोक से, आप धुएँ से और इससे
वायरस से बच सकें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों को फ़ायदा हो जाए। थैंक यू सो मच।